हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से ये द हिंदू को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 7वां स्थान हासिल किया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में ये यूलिया स्विरिडेंको को नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का जलावतरण कहाँ किया है? तो आईएनएस निस्तार का जलावतरण ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोदी लिपि को देवनागरी में डिकोड करने वाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल MOSC नेट विकसित किया है? तो यह IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर अपराध से लड़ने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक किसने पेश किया है? तो यह दूरसंचार विभाग द्वारा पेश किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से ये मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो पहला भारतीय राज्य ये झारखंड बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा होगा? तो 21वां सदस्य देश ये बुल्गारिया होगा। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी अभियान ये उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र इंडिया के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सूर्यमुखी देवी ये कला के क्षेत्र से संबंधित थी। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, उज चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के चेस प्लेयर कौन बने हैं? तो ये आर प्रज्ञानंद बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो INS उदयगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त ये सूरीनाम को घोषित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? तो यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश ये रूस बना है। सी इसका सही आंसर होगा।
आगे हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं और वे कौन से नंबर के सदस्य बने हैं? तो एक कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 10वें और 11वें नंबर के बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? तो समुद्र प्रचेत ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? तो चोल गंगम झील को ये तमिलनाडु राज्य में बहाल किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह मालदीव के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? तो यह प्री विहार मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह तमिलनाडु के तूतीकोन हवाई अड्डा में लॉन्च की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये संजोग गुप्ता नियुक्त हुए हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है? तो इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? तो आर्टिकल 67 ए इसका सही आंसर होगा। आगे WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कुल कितने मरीज थे? तो भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के लगभग 3.5 करोड़ मरीज थे। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में ICMR ने मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार किया है। इसका क्या नाम है? तो इस टीके का नाम अडफाल्सीवैक्स है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस भारतीय बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक को घोषित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह चेन्नई में आयोजित हुई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? तो INS तमाल ये रूस देश में कमीशन किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन मैडमैक्स चलाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? यह घाना देश के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो यह सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह ओडिशा राज्य की टीम ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास का निर्माण किया गया है? तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी है
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किए हैं? तो यह मोजाम्बिक देश को किए गए हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? तो इसका अधिग्रहण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रकाशित अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 15वें स्थान पर है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह बने हैं, बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 51वां क्वेश्चन है, जापान की जिस कंपनी ने हाल ही में प्रायोगिक पुण्य प्रयोज्य रॉकेट का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, वह कौन सी है? तो यह होंडा के द्वारा किया गया है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो 44वें स्थल के रूप में ये मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल गुमंतु गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये यानिक सिनर और ईगा स्वीटक बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में ये नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 56वां क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय ने किस राज्य के बाटीखेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है? तो यह राजस्थान राज्य में की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई और सितंबर 2025 में हांगकांग में किस तूफान के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई थी? तो यह टाइफून वीफा और सुपर टाइफून रागासा के कारण जारी की गई थी, ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की शानदार सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 26 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त किया गया? तो यह MiG-21 को किया गया, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 60वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुबूति विहार में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो यह श्रीलंका के बौद्ध मंदिर में किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 45 वर्ष की आयु में WTA पेशेवर एकल में मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह वीनस विलियम्स बनी है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने SMS OTP प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया है और बैंकों को वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियों पर स्विच करने के लिए कहा है? तो यह आदेश संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है महादेई नदी, जिसे मांडवी नदी भी कहा जाता है, जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? तो यह जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव 2788 किसके द्वारा अपनाया गया है? तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने कथित इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया है? तो यह फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है चर्चा में रहा बिट्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो बिट्रा द्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप के पास स्थित है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है, जो पूरा होने पर चीन के 3 गार्जेस बांध को पीछे छोड़ देगा? तो यह निर्माण
चीन के द्वारा ही किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन हो गया। वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? तो वह पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या किसी अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी लगभग 70% आबादी मुस्लिम है? तो यह प्रतिबंध कजाकिस्तान देश के द्वारा लगाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा 70वां क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की जो पूरी दुनिया में चर्चा में रही। उस पार्टी का नाम क्या है? तो उस पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति ये जेनिफर गिरलिंग साइमंस बनी है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय के बाद किस गैर नाटो देश को फिर से हथियार भेजने का फैसला किया है और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च वहन करेगा? तो यह यूक्रेन देश को किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह द रेजिस्टेंस फ्रंट को घोषित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना कितने वर्षों बाद फिर से शुरू किया है? तो यह 5 वर्षों बाद फिर से शुरू किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यह 60वीं वर्षगांठ पर किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस शहर और देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था? तो यह कनाडा के कानस किस शहर में लिया गया था? बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य ये गुजरात बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अगस्त 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो यह सैन्य अभ्यास मेरठ के खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिराई महोत्सव का आयोजन किसने प्रारंभ किया है? तो यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया है? तो भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा लगाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। यह तट किस देश में स्थित है? तो यह तट रूस देश में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? तो यह अनाज सिंह ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा।
आगे हाल ही में इटली में आयोजित फिज्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय ये सुहानी शाह बनी है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह आईएनएस अजय को लॉन्च किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आईसीसी की नवीनतम पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शेष स्थान किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो शेष स्थान ये अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में चर्चित को में क्या है? तो को में ये एक शक्तिशाली तूफान है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन पूर्वी सिक्किम में किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में पुस्तक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? तो यह झारखंड के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे है पिक्स वर्सेल पुरस्कारों के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है? तो वर्ष 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा ये चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नामित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे 170 घंटे की भरतनाट्यम प्रस्तुति के साथ गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसे शामिल किया गया है? तो ये रमोना एवेट परेरा को शामिल किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 11 जून को मनाया गया। 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो 2025 में इस दिवस की थीम थी खेल चुने हर दिन। इंग्लिश में बात करें तो चूज प्ले एवरी डे। आगे विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का इसमें 131वां स्थान है। 20 का सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है? तो यह साइप्रस देश के द्वारा किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हाल में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्टॉक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अशोक भट्टाचार्य है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? तो पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ये आईएनएस अर्नाला है। 20 का सही आंसर होगा। आगे संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेर 2025 में शामिल होने के लिए किस देश पहुंची थी? तो यह मंगोलिया देश पहुंची थी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे मिजोरम गोवा और त्रिपुरा के बाद देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो चौथा पूर्ण साक्षर राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? तो देश की पहली योग नीति ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है।
सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत में मेटा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया प्रबंध निदेशक ये अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यह अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र नामक मानव रहित हवाई वाहन के सफल परीक्षण किए हैं। इसे किसने विकसित किया है? तो इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारतीय सशस्त्र बलों की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान की टीम किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी थी? तो सेशल्स इसका सही आंसर होगा। आगे, स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह ज्ञानेश कुमार के द्वारा किया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो यह 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर विराज था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, उस भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने फ्रांस में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है? तो जूरी पुरस्कार ये देसी उन ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अद्वैत कोठारी को सम्मानित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी लेवोटोबिलाकी जून 2025 में फिर से फट गया और उसकी राख 11 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में खीचन और मिनार आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में लद्दाख आधिकारिक भाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में ये बोटी और पुर्गी को मान्यता दी गई है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, विश्व की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बने हैं। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह 300वीं जयंती मनाई गई। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला ये दीव बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह तजाकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत को कितने साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो भारत को 3 साल के लिए चुना गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है? तो यह भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर रखा गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, चर्चा में रही पुस्तक संगातिल मानवीय व्यवस्थापन किसने लिखी है? तो यह पुस्तक नितिन गडकरी के द्वारा लिखी गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सी केएस 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह प्लेटफॉर्म कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो यह चिनाब नदी पर बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक
सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रोफेसर एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रीय पिता की उपाधि समाप्त की है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नाइटहुड की उपाधि से ये डेविड बेकम को सम्मानित किया गया था। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड जावेद अख्तर को मिला है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 10-11 जून 2025 की रात को 18 साल बाद कौन सी खगोलीय घटना हुई थी? तो यह स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई थी। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे आदर्श वाक्य नाविकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? तो इस आदर्श वाक्य का संबंध भारत के लोकपाल से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से डॉक्टर सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो यह ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में बात का पहला अभिलेखीय प्रमाण श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के एक शिलालेख में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा की जाएगी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो बिग ब्यूटीफुल बिल ये अमेरिकी सरकार का नया कर और व्यय विधेयक है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन ये निजामाबाद में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया है। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन बिहाली ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध शिखर धवन से है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ये ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनाया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमन हु रन एम्स द मेमोर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर स्नेह भार्गव है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो यह ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीती गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए
मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की है? तो ध्रुवा नीति ये भारतीय डाक विभाग द्वारा लॉन्च की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो सफलतापूर्वक चढ़ाई ये माउंट कंचनजंगा पर की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, जून 2025 में बिहार की मडोरा रेल इंजन फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला डीजल इंजन किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? तो यह है गिनी देश को निर्यात किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक श्रीनाथ राघवन है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड ये संदीप आर्य ने बनाया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है, एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो महिला युगल का खिताब ये ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहा सिंह ने जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रासोंग ये मेघालय के शिलोंग में मनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? तो यह भारत जेन को विकसित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्यांकन को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो पहला भारतीय ब्रांड ये टाटा समूह बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा। आगे, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए मिला है। आगे, भारत को हाल ही में 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस परिषद के लिए चुना गया है? तो भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 टूर्नामेंट में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ ने जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे कुमरम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? तो यह तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच बाग गलियारा है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सुंदर वन स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो सिंदूर वन स्मारक पार्क ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में ये एनेलिना बेरबोक को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो यह 1 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी रेजिंग पेरेंट्स। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
चरण सेकंड की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला बिहार के औरंगाबाद में रखी गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल ये पुदुचेरी बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे किस राज्य के पारंपरिक व्यंजन केर सांगरी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो केर सांगरी उत्पाद ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में ये लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर भारत की 13वीं राजधानी बन गया है? तो बेंगलुरु शहर आधिकारिक तौर पर भारत की 13वीं राजधानी बन गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो शक्ति 2025 का 8वां संस्करण ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका या लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक या लेखिका रिजुता दिवेकर है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये रोहित शर्मा बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे नवंबर दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी की? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान राज्य के द्वारा की गई। डी इसका सही आंसर होगा। आगे इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ्को ने ब्राजील देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता कंपनी बन गई है? तो भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता कंपनी ये फ्लिपकार्ट बनी है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक प्रेमप्रदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर ये इलमप्रति AR बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो ऑपरेशन सहयोग ये मणिपुर राज्य में चलाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये अर्जेंटीना देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब ये साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे तमिलनाडु में कौन सा पहला शहर जैव विविधता सूचकांक अपनाने वाला शहर बना है? तो तमिलनाडु में ये चेन्नई शहर पहला शहर जैव विविधता सूचकांक अपनाने वाला शहर बना है। सी इसका सही आंसर होगा।
आगे द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आर कौशिक हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे लीप वन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो लीप वन उपग्रह ये ध्रुव स्पेस और स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक ये मलेशिया देश में लॉन्च किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनीश जाल सिंह को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? तो ऑपरेशन रेनबो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया? तो ये बारबाडोस के ब्रिजटाउन में किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन हाल ही में सुरु समर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट किस न्यायाधीश के महाभियोग मामले की पुनः समीक्षा करती है? तो यह न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के महाभियोग मामले की पुनः समीक्षा करती है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए ताड़ के वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध ओडिशा राज्य द्वारा लगाया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीता गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने ये स्वर्ण पदक जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो ये अपना घर पहल की शुरुआत की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू की जाएगी? तो यह वाराणसी में शुरू की जाएगी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो 107वां सदस्य देश ये मोल्दोवा बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो यह नेपाल देश शामिल हुआ है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया और इसका विषय क्या था? तो विश्व झील दिवस ये 27 अगस्त को मनाया गया और इसकी थीम थी झीलें हमारे ग्रह की जीवनधारा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे किस बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह शोक गांव में स्थापित किया जा रहा है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नागालैंड के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? 22वें राज्यपाल के रूप में ये अजय कुमार भल्ला ने शपथ ली है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह अजय सिंह को चुना गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है? तो भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 41वां स्थान हासिल किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में मारबत और बड़गया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो यह उत्सव नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह चीन के चेंगडू में हुई है।
डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संसद ने ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कौन सा विधेयक पारित किया है? तो संसद ने ये ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित मेराइट योजना का कुल बजट कितना है? तो इसका कुल बजट 4200 करोड़ रुपए है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में गौहर सुल्ताना ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो गौहर सुल्ताना ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये मारिया शारापोवा, बॉब ब्रायन, माइक ब्रायन, इन तीनों को शामिल किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है? तो यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा दी गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज तेलंगाना राज्य में की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो ये शुभमन गिल और सोफिया डंकले को चुना गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, जेम्स ऑर्थर लोवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये अपोलो 13 मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की आधिकारिक थीम ये नया भारत समृद्ध सुरक्षित और साहसी थी। 20 का सही आंसर होगा। आगे है, किस राज्य का कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ KVK पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से ये नागालैंड राज्य का कृषि विभाग सम्मानित किया गया। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो यह चैंपियनशिप हॉकी झारखंड के द्वारा जीती गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन ये अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया है? तो गरुड़ दृष्टि ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को ये IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक के रूप में ये डॉक्टर A राजराजन को नियुक्त किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, किस राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय असम सरकार के द्वारा लिया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो यह अभ्यास ईरान देश के द्वारा शुरू किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टॉप ब्रांड्स 2025 टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी ने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान ये माइक्रोसॉफ्ट ने हासिल किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त प्रमाणित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये केन्या देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त प्रमाणित किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वांग यी किस देश के विदेश मंत्री है जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे? तो वांग ये चीन देश के विदेश मंत्री है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह देविका सिहाग के द्वारा जीता गया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर कौन बनी है? तो इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर ये कृषांगी मेश्राम बनी है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने हाल ही में अपने AI स्टार्टअप का नाम क्या रखा है? तो यह पैरेलल वेब सिस्टम रखा गया है। सी इसका सही आंसर होगा।
आगे भारत ने वर्ल्ड गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, 20 का सही आंसर होगा। आगे है, किस राज्य की शक्ति योजना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो शक्ति योजना ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, 20 का सही आंसर होगा। आगे है, कबक यानो किस राज्य की पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की है? तो कबक यानो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित की है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, भारतीय सेना के साथ स्ट्राइकर FPV ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये IG ड्रोन के द्वारा किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? तो दिनेश के पटनायक ये कनाडा देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं, सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के किस राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? तो कंबोडिया ने असम राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो समन्वय शक्ति अभ्यास ये असम के तिनसुकिया में आयोजित किया गया था, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी बनी है? तो भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा ये दिल्ली विधानसभा बनी है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए होप नामक एनालॉग मिशन कहाँ शुरू किया है? तो यह तसोकर घाटी लद्दाख में शुरू किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नासा ने ग्रह यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा है? तो यह S2025U1 खोजा गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान ये संजय लीला बंसाली को प्रदान किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो WHO द्वारा हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसरकारी घोषित किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? COP30 ये ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1A की खरीद को मंजूरी दी है? तो टोटल ये 97 विमान को मंजूरी दी गई है, से इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस रक्षा प्रणाली की बात कही? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली की बात कही, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने नेपाल देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने ये रजत पदक जीता था, 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार 2025 प्रोफेसर एडेमोला एडेनले को प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध नाइजीरिया देश से है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे स्वतंत्रता दिवस भाषण का रिकॉर्ड बनाया, इस भाषण की अवधि कितनी थी? तो इस भाषण की अवधि 103 मिनट थी, 20 का सही आंसर होगा। आगे है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो बेंगलुरु को इसमें 26वां स्थान हासिल हुआ है, 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ये 12वीं फेल को मिला है, डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा रूस देश के द्वारा की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ था?
तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंडर 9 श्रेणी में यूएस किड्स गोल्फ विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह वेदिका बंसाली के द्वारा जीती गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में सेरेबो नामक डिवाइस किसने विकसित किया है? तो यह डिवाइस भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य ये पंजाब बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष ये एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन एरिन कहाँ आया है? तो हरिकेन एरिन ये अटलांटिक महासागर में उत्पन्न हुआ और बरमूडा के तट से टकराया। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर द्वारा जारी किए गए पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो शीर्ष स्थान ये पटना बिहार को दिया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्तर का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने ये कांस्य पदक जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह तेलंगाना हैदराबाद में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिली है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, अम्मा सुविधा घर और अम्मा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह शुभारंभ प्रेम सिंह तमांग के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए फ्री एआई फ्रेमवर्क का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण आरबीआई के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी ये रमेश बुदियाल बने हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी ये मोहम्मद सलाह बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो यह मलेशिया देश से मिला है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में फॉर्मूला 1 मोटर रेस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में पारित आयकर बिल 2025 किस पुराने अधिनियम को प्रस्थापित करेगा? तो यह बिल आयकर अधिनियम 1961 को प्रस्थापित करेगा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत सरकार द्वारा टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? तो यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाई जाएगी। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। बी इसका सही आंसर होगा। इसकी थीम की बात करें तो 2025 में मेरी पसंदीदा तस्वीर इसकी थीम रही। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार ये श्रीमती TC कल्याणी ने संभाला है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 38वें स्थान पर रहा है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बीमा सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, आदिवाणी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह ऐप जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जेंडर इक्वलिटी के लिए किसे अपना मानक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर ये कृति सेनन को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह असम राज्य में लॉन्च किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लेबनान देश में शांति स्थापना अभियान समाप्त करने का निर्णय लिया है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ये सेबेस्टियन लेकोर्नु बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक के रूप में ये संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एजुकेट गर्ल्स ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को लॉन्च किया गया। इसे किसने लिखा है? तो यह पुस्तक अरुणधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, चर्चा में रहा बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बगाना ज्वालामुखी ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अनुपम खेर है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग 2025 रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ये IIT मद्रास बना है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, बथुकम्मा महोत्सव भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? तो यह महोत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सचिव ये अमित खरे को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ये फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम है? तो इस चिप का नाम है विक्रम 3201। से इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जमैका का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो जमैका का नया प्रधानमंत्री ये एंड्रयू होलनेस बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो यह असम राज्य में बनाई जा रही है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री ये अनुतिन चान विराकुल को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पुरस्कार असम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा।
आगे हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है जांस्कर महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह महोत्सव लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजिनिटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? तो यह अनुपर्णा रॉय के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की क्या रैंक रही? तो भारत की इसमें 63वीं रैंक रही। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह ऐप्स एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 2025 यूएस ओपन के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कार्लोस अल्कराज और आर्यना सबालेंका ने जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है ह्वांग द्वीप विवाद किन किन देशों के बीच है? तो यह विवाद चीन, फिलीपींस और ताइवान के बीच है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल ये सबिता भंडारी बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम ये आदि संस्कृति है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है? तो अब तक 6 उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो यह मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगैस्ट को चुना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन यूएई आबू धाबी में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह रूस देश द्वारा विकसित की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह खिताब चीन की टीम के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोत पर कमीशन किए गए भारत के पहले 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? तो इस रडार का नाम लांजा एन है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में चर्चित टाइफून तपाक किस सागर में आया था? तो यह टाइफून दक्षिण चीन सागर में आया था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन मिजोरम राज्य के किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत की सबसे हाई स्पीड परिचालन ट्रेन कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे हाई स्पीड परिचालन ट्रेन ये नमो भारत बनी है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 11वें एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर और लोगो लॉन्च किया। इस शुभंकर का क्या नाम है? तो इस शुभंकर का नाम जलवीर है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए की लागत से बनी बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया। यह रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो यह रेल लाइन मिजोरम राज्य में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे है डी लापांग जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये देवरीगढ़ ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन
किस देश द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फीडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने फीडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह अनीश गिरी ने जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भूमि अभिलेखों का 100% डिजिटलीकरण करने वाली भारत की पहली आदिवासी परिषद कौन सी बन गई है? तो यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक ये अपोलो टायर्स बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो माधव गोपाल कामत मलेशिया देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह पाकिस्तान देश के द्वारा की जाएगी। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के थार में किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 27 सितंबर को मनाया गया। बी इसका सही आंसर होगा। इसकी थीम की बात करें तो वर्ष 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और सतत परिवर्तन थी। इंग्लिश में बात करें तो टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे वर्ष 2025 में आसियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह गोवा में आयोजित हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ये रजत पदक जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मोहन लाल को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? तो यह अल्बानिया देश के द्वारा नियुक्त किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो बाल्कन देश अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मंत्रिमंडल में एक एआई संचालित मंत्री को शामिल किया है। इस आभासी मंत्री का नाम डीला है, जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ सूर्य होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय ये डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत का पहला विदेशी सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो यह मॉरिशस देश में स्थापित होगा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे चर्चा में रही आईएनएस एंड्रोथ क्या है? तो आईएनएस एंड्रोथ ये एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला फीडे मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो यह मरियम फातिमा बनी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? तो भारत ने ये होम बाउंड फिल्म को भेजा है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 28 सितंबर को मनाया गया। बी इसका सही आंसर होगा। 2025 में इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी अभी कार्य करें आप मैं समुदाय। इंग्लिश में बात करें तो एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी। आगे भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने
2030 तक भारत को रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए इसका सही आंसर होगा। आगे ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 जिसमें भारत की 38वीं रैंक है, यह किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह रिपोर्ट ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे डेमोक्रेसी हार्टलैंड्स इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक S.Y. कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक के रूप में ये परवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अडानी समूह ने किस देश की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के साथ वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अडानी समूह ने यह समझौता भूटान देश की कंपनी के साथ किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डेला नामक AI जनित मंत्री नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का यह पहला देश अल्बानिया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च सागर संधि के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है? तो यह संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो यह 25 प्रति हजार जीवित जन्म है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर महिलाओं के लिए भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है? तो महिलाओं के लिए भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक कोहिमा शहर है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में नैनो बनाना नामक AI फोटो एडिटिंग टूल किट किसने लॉन्च की है? तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 23 सितंबर को मनाया गया। डी इसका सही आंसर होगा। इसकी थीम की बात करें तो 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद थी। इंग्लिश में बात करें तो आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। आगे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे? तो लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे 2025 में पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह उस्मान डेम्बले को दिया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो भारतीय पहल यह एपिडा के द्वारा लॉन्च की गई है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा करोड़पति ये महाराष्ट्र राज्य में है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इस जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दुनिया की यह पहली महिला खिलाड़ी एटेना बोनमती बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची ये कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान देश में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण निम्न में से किस संस्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। बी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत ने किस मिसाइल का
रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है बीसीसीआई के नए सचिव और उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नए सचिव देवजीत सैकिया और नए उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को चुना गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में ये मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले कैप भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह रविचंद्रन अश्विन बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किस संस्थान को नामित किया है? तो यह IIT मद्रास को नामित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रति उनके योगदान के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से ये कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी करके UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है? तो 8वां देश ये कतर बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? तो सुपर कंप्यूटर जुपिटर ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो इस आंदोलन को EV रामासामी पेरियार ने प्रारंभ किया था। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय ये डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी बने हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब टीम वर्ल्ड के द्वारा जीता गया है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को 15-9 के स्कोर से हराकर यह खिताब जीता है। आगे हाल ही में किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की आधिकारिक मान्यता मिली है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय में जन भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। इस जिले का संबंध किस राज्य से है? तो इस जिले का संबंध कर्नाटक राज्य से है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की गई थी? तो दारुमा गुड़िया ये जापान देश के द्वारा भेंट की गई थी। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह गुड़िया भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है। आगे है एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो भारत की मेजबानी में ये 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये बिहार राज्य से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया है? तो भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम ये गुजरात का दोरडो गांव है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो हिमांशी टोकस जूडो खेल से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से DRDO को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में GST अपीलीय
न्यायाधिकरण का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जिनाली मोदी को UNEP चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा बोस को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? तो इसका उद्घाटन मोरक्को देश में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में द्रव्या पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो द्रव्या पोर्टल ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है, जिससे भारत में कुल संख्या 13 हो गई है? तो एक कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? तो प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा ये अंडमान सागर में की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र का संबंध किस राज्य से है? तो मनमित्र का संबंध ये आंध्र प्रदेश राज्य से है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता जिसने शावकों को जन्म दिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मुखी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का नामकरण कहाँ किया गया है? तो इसका नामकरण गुजरात के साबरमती में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में फीफा 2026 के शुभंकरों में से एक के रूप में लॉन्च किए गए क्लच का संबंध किस देश से है? तो क्लच का संबंध ये अमेरिका देश से है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में अपने वर्णन के लिए उत्कृष्ट नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो बराक ओबामा ने यह पुरस्कार अवर ओशन डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? तो कुवैत में भारत की नई राजदूत ये प्रतिमा त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार ये द पिट ने जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने संभव मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इस अभियान का शुभारंभ ये मुंबई में किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री ये सुशीला कार्की बनी है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा माउंट फ्यूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित है? तो ये जापान देश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह ईरान के तेहरान में आयोजित हुई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, वर्ष 2025 के UNEP युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो यह जिनाली मोदी, जोसेफ नगुथिरु और नोएमी फ्लोरिया को सम्मानित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और पुनर्वास केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का यह पहला राज्य मिजोरम बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो यह खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो यह ऑपरेशन राहत के तहत किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो यह ईडी के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 42वें स्थान पर रहा है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 लॉन्च किया है? तो ओफेक 90 ये इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वी के गोकक पुरस्कार से ये आनंद वी पाटिल को सम्मानित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारत के सहयोग से 1020 मेगावाट की पुतान सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये भूटान देश के द्वारा की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक लगाया है? तो सबसे तेज वनडे शतक ये स्मृति मंदाना लगाया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये लैरी एलिसन बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु की वैश्विक रैंक क्या है? तो बेंगलुरु इसमें 28वें स्थान पर है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एआई संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल गोस्ट शार्क का अनावरण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये 5 हवाई अड्डों पर किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से ये हुमा कुरैशी को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए पहली बार द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? तो ये एम्स दिल्ली में की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो यह सिंगापुर में आयोजित हुई थी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत के स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया है? तो पैसिफिक रिच अभ्यास ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? तो विल टू विन अभियान का अनावरण किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन वीड आउट चलाया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से ये यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, इसे किसान तक ले चले
डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार प्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में भारत किस वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बना है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग की निगरानी करना है? तो भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का सदस्य बना है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये पुदुचेरी है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय दल का नेतृत्व ये नीरज चोपड़ा ने किया। बी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत भारत और ब्राजील देश ने की है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत ये दीपक मित्र को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनेसा डैम का उद्घाटन किया गया है? तो रेनेसा डैम का उद्घाटन ये इथियोपिया देश में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने असम के महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर कितने मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य के नंजारायण पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ प्रवासी पक्षी फैलारोप को देखा गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के नंजारायण पक्षी अभयारण्य में देखा गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह सम्मेलन इथियोपिया के एडिस अबाबा में आयोजित हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड आकार का कंप्यूटर विकसित किया है? तो ये परतूस को विकसित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे बिलीवर डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सीक्वल है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह गूगल के साथ साझेदारी की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने की संयुक्त रूप से घोषणा की है? तो यह घोषणा माली, बुर्किना फासो और नाइजर के द्वारा की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे किरण देसाई की किस पुस्तक को वर्ष 2025 के लिए बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो ये द लोनलीनेस ऑफ सोई एंड सनी को किया गया था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे सितंबर 2025 में आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये रेरा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? तो यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो शिक्षा प्रमुख ये राघव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे फॉर्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा अफगानिस्तान देश के छात्रों के लिए की गई है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो इस सूचकांक का शुभारंभ ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो यह महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने
स्टेम शोधकर्ताओं और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से एक नया के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा चीन देश के द्वारा की गई है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारतीय सेना का हाल ही में एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अमोघ फ्यूरी ये राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, किस राज्य ने सेना स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक विदेशी पौधे के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये केरल राज्य ने किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, भारत और मॉरिशस ने किस स्थान पर उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह डिएगो गार्सिया के पास स्थापित किया जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिगाली पुखुरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये महाराजा पृथु के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का सफल परीक्षण ये इजराइल देश के द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वैश्विक सतत बीमा बोर्ड में भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष ये अमिता चौधरी को नियुक्त किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे है, तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी अरुणाचल प्रदेश राज्य में दी गई है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज ये आशदीप सिंह बने हैं। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिजाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आईजी नोबेल पुरस्कार से विकास कुमार और सार्थक मित्र को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा।